शब एक इंडियन ड्रामा है। ये कहानी महानगर की मदहोश रातों में गुजरती उन जिंदगियों की है जिनकी दास्तां एक दूसरे से एकदम अलग है, पर कमबख्त तकदीर एक जैसी है। ढेरों लोग यहाँ अपनी किस्मत बदलने आते हैं, पर इस शहर के सामने उनकी एक नहीं चलती है। ये शहर उन्हें ही बदल कर रख देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोहन एक महत्वाकांक्षी लड़का है। उत्तराखंड से दिल्ली एक फैशन शो में हिस्सा लेने आया है, लेकिन ऑडिशन में उसका परफॉर्मेंस बड़ा खराब रहा। वो बड़ा भोला भाला है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अपने आप में रो और देसी है। एक फॉर्मल मॉडल सोनल मोदी इस शो में जज है। जब उसने मोहन का भोलापन देखा तो उसे देखकर स्माइल करती है। शो के बाद जब मोहन उस होटल के बार में था तो वहाँ सोनल भी अकेली बैठी थी। उसे लगा कि यही अच्छा मौका है, उससे एक बार बात करके अपनी पैरवी कर ले। लेकिन बात करने पर सोनम उसे कोई तवज्जो नहीं देती है। बिना कुछ कहे, जैसे वो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, टेबल से चली जाती है। लेकिन जाते हुए उसका विजिटिंग कार्ड, जिसे उसने अपने हाथ में ही पकड़ रखा था, गलती से टेबल पर ही छूट गया। मोहन गांव का है, पर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि यह मौका हाथ से जाने दे। उसने वो विजिटिंग कार्ड टेबल से उठा लिया। मोहन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। गांव से आने के बाद जितने भी पैसे बचे थे, सारे इस महंगे होटल के बार में ड्रिंक करते हुए खत्म हो गए। घर लौटने तक के पैसे नहीं है। जब वो एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था, इसके मालिक से उसने पीने के लिए पानी मांग लिया। उस आदमी के साथ एक लड़की भी थी। उसने उससे बड़े रूड तरीके से बात की। कहा कि इसे कोई धर्मशाला समझ रखा है क्या? कुछ ऑर्डर करना है तो बात करो, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। लेकिन इसके बावजूद उस आदमी ने उसे ना सिर्फ पानी पिलाया बल्कि खाना भी खिलाया। शाम को मनोज ने उसी रेस्टोरेंट में बैठे बैठे ये फैसला लिया कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। उसके पास उस फैशन शो के जज सोनम मोदी का विजिटिंग कार्ड था। उसने विजिटिंग कार्ड में लिखे नंबर पर कॉल किया। असल में सोनम ने अपना विजिटिंग कार्ड वहां जानबूझकर छोड़ा था। मोहन को देखते ही उसे वो पसंद आ गया था। बिल्कुल भोला भाला है, अपनी मर्जी से नचाया जा सकता है। वो उसे लेकर अपने घर चली आई। सोनम ने उसे नहा धोकर फ्रेश होने को कहा। अब तक मनोज को समझ में नहीं आया है कि वो उससे क्या चाहती है, पर जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये उसकी मॉडलिंग करियर की पहली सीढ़ी हो सकती है, इसलिए सोनल के कहे हर बात का पालन करता है। अपने साथ सोने के बाद सोनल ने उसे काफी पैसे भी दिए और उसका नाम बदलकर अफजर रख दिया, जिसका मतलब है द गिफ्टेड वन। सोनल कहती है कि उसे सक्सेस पाने के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सोनल का पति एक बड़ा बिजनेसमैन है और काम के सिलसिले में अक्सर विदेशों के टूर पर रहता है। इधर उसकी गैर मौजूदगी में सोनल नए नए मॉडल्स के साथ अफेयर रखती है। हर कुछ दिन में कोई नया लड़का उसकी जिंदगी में आ जाता है। इस बार उसकी तन्हाई दूर करने का काम मनोज का है, जिसे उसने नया नाम अफजर दिया है। सोनल ने अफजर के ऊपर काफी पैसे खर्च किए। लगता है अफजर के दिन चुटकियों में बदल गए हैं। सोनल ने अपने लस्टफुल अफेयर को छुपाने के लिए उसे अपना नया पर्सनल ट्रेनर बना लिया। एक दिन एक रेस्टोरेंट में फिर से अफजर की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसने उसे एक दफे फ्री में खाना खिलाया था। इस आदमी का नाम नील है। अभी अभी उसने नया रेस्टोरेंट शुरू किया है। ये नया रेस्टोरेंट उसी का है। उसने अफजर को नहीं पहचाना। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो लड़का जिसके पास कुछ ही दिन पहले खाने तक के पैसे नहीं थे, आज वो इस तरह उससे यहाँ मिलेगा। यहाँ वो लड़की भी काम करती है जिसने उस समय उससे बड़ी रूडली बात की थी। वो यहाँ एक वेट्रेस का काम करती है। इस लड़की का नाम रैना है। रैना अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ रहती है। बहुत पहले कई सपने लिए कलकत्ते से यहाँ भाग कर आई थी। अब एक वेट्रेस है, पर एक वेट्रेस होने के लिहाज से उसकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड की है। अपनी बहन को मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती है। दिल्ली में एक अच्छे फ्लैट में रहती है। महज एक वेट्रेस के तौर पर इतना मैनेज करना कठिन काम है। रैना के फ्लैट के सामने एक फ्रेंच लड़का बेनोइट रहता है। किसी वजह से वो फ्रांस छोड़कर इंडिया आ गया है। यहाँ इंडियंस को फ्रेंच पढ़ाता है और पार्ट टाइम एक बड़े होटल में वेटर की नौकरी करता है। वो फ्रांस में एक अच्छे वेल्दी परिवार से है। वहाँ फ्रेंच लिटरेचर का एक प्रोफेसर था, पर किसी वजह से फ्रांस छोड़ छाड़ कर इंडिया में ही बस गया है। उसकी माँ अक्सर उसे फ़ोन करती है, पर वो वापस नहीं जाना चाहता है। जब पहली बार अफजर ने रैना को देखा था, उसे वो पसंद आ गई थी, इसलिए उससे मिलने के बहाने उस रेस्टोरेंट में अक्सर जाया करता है।
लेकिन कभी उसे उस फ्रेंच लड़के के साथ देखता है तो कभी रेस्टोरेंट के मालिक नील के साथ। पर एक दफे रेस्टोरेंट में रैना से बात करने पर उसे पता चलता है कि नील एक समलैंगिक है। उसे लड़कियों में कोई सेक्सुअल रुचि नहीं है। शुरू में तो वो इस बात पर बड़ा हंसता है, जैसे किसी नई प्रजाति के इंसान के बारे में सुन रहा हो। अफजर दिल्ली इसलिए आया था कि मॉडलिंग में उसका कुछ अच्छा हो सके, लेकिन भले ही उसे सोनल के साथ अफेयर रखने के बदले अच्छे पैसे मिल रहे हैं और कम समय में अच्छी लाइफस्टाइल हासिल कर लिया हो, पर इसके बावजूद वो उसे मॉडलिंग का काम दिलाने के लिए बड़ी जिद करता है। एक दिन तंग आकर सोनल ने उसे एक आदमी रोहित से मिलवाया, जो एक बड़ा फैशन डिजाइनर है। वो उसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए मॉडल के तौर पर रखने के लिए तो तैयार है, पर उसकी भी कुछ डिमांड्स हैं। पहले उसे उन डिमांड्स को पूरा करना होगा। यह मामला ऐसे ही चलता है, कोई भी बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करता है। सोनल भी उस पर पैसे इसलिए उड़ाती है क्योंकि वो उसके फिजिकल नीड्स का ख्याल रखता है। रोहित ने काम दिलाने के बदले जब उसके सामने अपनी डिमांड्स रखी, तब वो पार्टी छोड़कर वहां से भाग निकला। उस दिन तो वो नील पर हंस रहा था, जैसे होमोसेक्सुअलिटी कोई बेतुकी सी चीज हो, पर आज उस पर वही बेतुकी चीज करने का दबाव है। आज जिस होटल में सोनल, अफजर और रोहित की मीटिंग हुई थी, यहाँ वही फ्रेंच लड़का बेनोइट भी काम करता है। इसी होटल में कई बार रैना भी एक हाई क्लास कॉल गर्ल के तौर पर कस्टमर्स के जरिए लाई जाती है। असल में रैना की छोटी बहन उसकी बहन नहीं है, बल्कि वो उसकी बेटी है। जब रैना 17 साल की थी, एक लड़के के साथ भागकर दिल्ली आई थी, लेकिन उस लड़के ने उसे छोड़ दिया था। तब वो प्रेग्नेंट थी। आज तक उसकी बेटी उसे अपनी बड़ी बहन समझती है। उसने सबसे ये राज छुपाए रखा है। रैना का फ्रेंच पड़ोसी बेनोइट भी बड़ा अकेला है। उसके फ्रांस छोड़ने की असली वजह है कि वहां उसका अपने ही एक स्टूडेंट के साथ अफेयर हो गया था। बेनोइट एक गे है, पर उस लड़के से रिलेशन की बात पब्लिक में आने से डरता था। जब उसने उस लड़के से दूरी बना ली, तब उसने उसे अपना प्यार दिखाने के लिए आत्महत्या कर ली। इस बात ने अंदर से बेनोइट को इतना बेचैन कर दिया कि फ्रांस में उस लड़के की यादों के बीच रहना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए बेनोइट फ्रांस से भागकर इंडिया आ गया और यहाँ एक मामूली सी जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ नील है, जिसकी जिंदगी भी तन्हाइयों से भरी है। उसके बॉयफ्रेंड की शादी तय हो चुकी है। उसके गम में वो सैड रहने लगा है। हालांकि वो लड़का केवल नील के पैसे ही उड़ा रहा था और आखिर में उसने एक लड़की से शादी कर ली। नील ने अपने गम को भुलाने की काफी कोशिश की और सोचा कि किसी और के साथ अफेयर कर लेगा तो गम हल्का हो जाएगा, पर नया लड़का चोर निकला। एक दिन उसने नील को उसी के रेस्टोरेंट में बंधक बनाकर अपने दोस्तों से उसकी पिटाई की और उसके पैसे लूट लिए। एक दिन रैना अपनी बेटी को मसूरी के बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जा रही थी। तब अफजर ने उन्हें अपने साथ वहां ले जाने की बात कही। थोड़ी आनाकानी करने के बाद रैना भी बात मान गई। अफजर को मालूम नहीं है कि रैना की एक बेटी है। वो तो उसे उसकी छोटी बहन समझता है और ना ही ये बात जानता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। मसूरी तक का रास्ता उनके लिए बड़ा खुशनुमा था। उन्होंने काफी मस्ती की। जाहिर है कि अफजर रैना को पसंद करता है। मसूरी में जब तक वो रैना के साथ था, उसने सोनल के एक भी फोन का जवाब नहीं दिया, उसे इग्नोर करता रहा। लेकिन जब वो मसूरी से वापस आया तो सोनल उस पर गुस्से से टूट पड़ी। कहती है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। फाइनली सोनल और उस फैशन डिजाइनर रोहित को खुश करने के बाद उसे एक प्रोडक्ट के फोटोशूट में काम मिल ही गया। कहने के लिए वो अब एक मॉडल बन गया है। इधर दूसरी तरफ एक कस्टमर के साथ बदतमीजी करने की वजह से बेनोइट को काम से निकाल दिया गया है। लेकिन रैना की वजह से उसे जल्दी ही नील के रेस्टोरेंट में काम मिल गया। नील और बेनोइट का जल्द ही अफेयर शुरू हो गया, जैसे उन्हें एक दूसरे का ही इंतजार हो। पर नील में भी वही कमी है जो कभी उसमें थी। वो पब्लिक में अपने रिलेशन को एक्सपोज करने से डरता है। दूसरी तरफ अफजर और रैना में भी प्यार पनपने लगा है, पर ना जाने क्यों वो अफजर से किसी परमानेंट रिलेशन में नहीं पड़ना चाहती है। अफजर के लिए ये बड़ी निराश करने वाली बात है। पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ है। असल में अफजर रैना के बारे में कुछ नहीं जानता है। अगर उसे रैना के बारे में पता चलेगा तो शायद उससे पीछा छुड़ाना चाहे। लेकिन एक दिन जब वो सोनल के साथ एक होटल में था, यहाँ रैना को एक आदमी से बहस करते देखता है। वो उसे आफिया बुला रहा है, कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर रैना उसे वहां छोड़कर चली गई। अफजर को समझते देर नहीं लगी कि आखिर बात क्या है। उस दिन वो इतना उदास था कि सोनल को होटल में ही अकेला छोड़कर वहां से भाग निकला।
असल में सोनल की भी कहानी ऐसी ही थी। कभी मॉडलिंग के चक्कर में उसे भी अफजर जैसी जिंदगी जीनी पड़ी थी। उसका पति विवेक मोदी जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके लिए वो महज एक खूबसूरत चेहरा भर है। उसने उसे कभी एक पत्नी के तौर पर प्यार नहीं दिया, बल्कि खुद उसके पीठ पीछे जवान लड़कियों से अफेयर रखता है। एक दिन बेनोइट को ढूंढते हुए उसकी माँ फ्रांस से दिल्ली आ गई। उसने एक दफे अपनी माँ को लिखा था कि वो वापस फ्रांस नहीं लौटना चाहता है, बल्कि उससे एक उम्मीद रखता है कि वो उसकी एक खास दोस्त रैना को वहाँ सेटल होने में मदद करे। उसने रैना को बेहतर भविष्य के लिए फ्रांस भेजने की योजना बनाई है। आखिर में रैना ने भी अपनी बेटी को यह राज बतला दिया कि वो उसकी बड़ी बहन नहीं है, बल्कि उसकी माँ है। उसने उसे उसके पिता के बारे में भी सब कुछ बतलाया, पर वो इसके बावजूद उसे दीदी ही कहती है। असल में उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसकी माँ है या दीदी। उसने तो उसे हमेशा एक माँ की तरह प्यार दिया था। अफजर अब एक बनावटी जिंदगी नहीं जीना चाहता है। नकली नाम, नकली पर्सनालिटी, खैरात की लाइफ उसे अब और नहीं चाहिए। अब वो फिर से मनोज है। मनोज रैना के बारे में सब कुछ जानता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और एक लड़की की माँ है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए उससे कहता है कि वो उसके साथ उसके घर चले। रैना भी उसे चाहती है, क्योंकि इस तरह उसे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था। लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसने मनोज के बजाय फ्रांस जाने की बात तय की। वो ये बात समझती है कि उसके साथ रिश्ता रखना मनोज के लिए सही नहीं होगा। उम्र में भी वो उससे बड़ी है। मनोज जरूर एक मॉडल बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे वो सब करना मंजूर नहीं था जो अब तक वो करता आया था। इसलिए अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव चला गया। जब मनोज चला गया, फैशन डिजाइनर रोहित को सोनल के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने सोनल और मनोज के अफेयर की खबर उसके पति को दे दी। तब विवेक ने सोनल को उसकी हैसियत दिखलाने के लिए कि वो उसके बिना कुछ नहीं है, उसके क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया। असल में यही चमकती रोशनी के पीछे की काली सच्चाई है। कैमरे के आगे की जिंदगी सब धोखे की जिंदगी है। इसमें सच बहुत कम है। सारे सुनहरे रिश्ते गिव एंड टेक पर टिके हैं, इसलिए इसकी गांठ में वो मजबूती नहीं है, अक्सर खुल जाया करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।